हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों, एक बहुत अच्छी वैकेंसी है। ये वैकेंसी आई है जामिया मिलिया इस्लामिया से। और जामिया मिलिया इस्लामिया में ये जो जेआरएफ का पोस्ट होता है, जिसको आप जूनियर रिसर्च फेलो भी बोलते हैं, उसके लिए पोस्ट है। दूसरी चीज़ मैं बता दूं कि ये पोस्ट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में है। ठीक है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। अब सवाल ये होता है कि ये जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट में किस डिपार्टमेंट के लिए ये पोस्ट है। दूसरी चीज़ है कि इसके लिए इमोलमेंट्स जो स्टाइपेंड होता है वो 31,000 का फिक्स है, प्लस आपको जो दिल्ली में रहने का एचआरए होता है, जो यूनिवर्सिटी ने रख रखा है, वो मिला उला के आपको पैसा लगभग 40 के अराउंड हो जाता है, 40 के आसपास। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसके लिए सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है उसको हमें देखना है। दूसरा चीज़ कि लास्ट डेट क्या होगा और इसका अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, या इसके लिए और डायरेक्ट इंटरव्यू देने जाना है। तो ये सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जेआरएफ के पद के लिए। तो जेआरएफ का एक बहुत अच्छा पोस्ट होता है। और दूसरा है कि अगर आप जामिया से कर लेते हैं जेआरएफ का, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और दिल्ली जो है देश की राजधानी है, तो कहीं ना कहीं इसका बहुत अच्छा फायदा मिलता है, इम्पैक्ट मिलता है अच्छे जगहों से जेआरएफ करने में। ठीक है, ये आगे चल के आपको और भी तरह के इनिशियल्स में काम आएगा। और इसी के डिपार्टमेंट्स में ही जो डिपार्टमेंटल्स वैकेंसीज आती हैं, उस डिपार्टमेंटल वैकेंसीज में भी आपको ये हेल्प करेगा। तो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और ये अपॉर्चुनिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है, ये डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ने रिलीज किया है, जिसमें जूनियर रिसर्च फेलो का पोस्ट है। इसमें जो है बताया जा रहा है कि जो पोजीशन है उसमें एआई बेस्ड स्मार्ट ईडी करंट एनर्जी एब्जॉर्बिंग सिस्टम, इस प्रोजेक्ट पे जेआरएफ चाहिए इनको, जो फंड कर रहा है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, एसीआरबी जिसको बोलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। अब उसके लिए डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं आप कि जो डिटेल्स है उस डिटेल्स को समझ लीजिए। जूनियर रिसर्च फेलो का पोस्ट है, एक ही पोस्ट है केवल, और इसमें इमोलमेंट्स 31,000 पर मंथ है, कॉन्सुलेटेड प्लस एचआरए जो है यूनिवर्सिटी रूल के हिसाब से मिलेगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन है कि फर्स्ट क्लास एमटेक होना चाहिए, कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम मैनेजमेंट या इलेक्ट्रिकल मशीन या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, या आपका पोस्ट ग्रेजुएट अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है या कंट्रोल इंजीनियरिंग में है या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में है या इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग विद फर्स्ट डिवीजन है तो भी चलेगा। डिजायरेबल क्या है, उनको क्या चाहिए कि अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है पहले से किसी प्रोजेक्ट का, तो उनको वो आपको प्रीफरेंस देंगे। और आपके पास अगर पोस्ट ग्रेजुएट एमटेक है, अगर गेट के थ्रू हैं आप या कोई गेट एग्जाम निकाल रखे हैं, तो भी आपको इसका फायदा मिलेगा। नेचर जो अपॉइंटमेंट का, ये पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। ठीक है, इनिशियल अपॉइंटमेंट 1 साल के लिए होगा, आप जब ज्वाइन करिएगा, उसके बाद एक्सटेंड इसको किया जा सकता है, जिसमें आगे इन्होंने प्रोजेक्ट चलेगा कितने दिनों तक उसको समझ लीजिए। प्रोजेक्ट चलेगा आपका 3 साल तक। ठीक है, जब तक टर्मिनेशन का डेट नहीं आ जाता है। अप्लाई करने के लिए कुछ नहीं करना है। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो अपना एप्लीकेशन जो है A4 साइज पेपर पे सीवी अपना लगाइएगा, करिकुलम वाइटे जिसको बोलते हैं, जिसपे सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होना चाहिए। जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि 10th का, मैट्रिक का, ग्रेजुएशन का, बीटेक का और एमटेक का, ये सारा और कोई एक्सपीरियंस है वो सारा जेरोक्स जो है सेल्फ अटेस्टेड एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस लगाइएगा। और ये एप्लीकेशन जो है डॉक्टर अरुणेश कुमार सिंह, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं, उनके ईमेल पे आपको या तो पोस्ट कर दीजिए, ईमेल कर दीजिए, या पर्सनली आप इंस्टीट्यूट में जाके 18 अप्रैल तक आप उनको दे सकते हैं। ठीक है, तो 3 माध्यम है, या तो आप स्पीड पोस्ट कर दीजिए दूर हैं, या अगर वो भी नहीं कर सकते तो ईमेल कर दीजिए। और अगर आप दिल्ली के आसपास रह रहे हैं तो डायरेक्ट जाके भी आप जामिया में उनको दे सकते हैं। मेंशन करना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जेआरएफ अंडर एसीआरई प्रोजेक्ट, वो आपको मेंशन कर देना है इनवेलप के ऊपर। और अगर ईमेल कर रहे हैं तो सब्जेक्ट लाइन यही होना चाहिए कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जेआरएफ अंडर एसीबी प्रोजेक्ट। ठीक है, जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको वो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। पहले आप फॉर्म भेजिएगा। एड्रेस, जिस एड्रेस पे आपको भेजना, अगर स्पीड पोस्ट करना चाहते हैं तो एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए। ईमेल अगर करना चाहते हैं तो ये ईमेल यहाँ पे दिया हुआ है। एड्रेस है डॉक्टर अरुणेश कुमार सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, जामिया मिलिया इस्लामिया, जामिया नगर, न्यू दिल्ली 110025। ठीक है, उनका मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है। अगर फर्दर कोई डिटेल आपको जानकारी चाहिए तो मोबाइल नंबर भी कॉल कर सकते हैं, 9911889119 पे, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। अब कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस और इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझ लीजिए। जनरल इन्फॉर्मेशन क्या है कि जो लिस्ट शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हो गए इंटरव्यू डेट के लिए, वो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे आएगा, कोई अलग से आपको लेटर इशू नहीं किया जाएगा, इस बात को समझ लीजिए। अब जो इंटरव्यू देने आप जाएंगे उसके लिए आपको कोई खर्चा नहीं दिया जाएगा। ये जो अपॉइंटमेंट है पूरी तरीके से टेम्पोररी है और इसको टर्मिनेट किया जा सकता है बिना किसी नोटिस के, अगर आपका काम सेटिस्फैक्ट्री नहीं पाया जाता है तो। और जो अपॉइंटेड पर्सन है उनको कोई क्लेम नहीं होगा प्रोजेक्ट फंडिंग एजेंसी के लिए। ठीक है, अपॉइंटमेंट जो एप्लीकेंट का जो गवर्न होगा वो टर्म एंड कंडीशन आपको बता दिया जाएगा।
क्वालिफिकेशन जो है वो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन का होना चाहिए, और कोई भी जो है आपको सेलेक्टेड कैंडिडेट जो है ड्यूटी जो है इमीडिएटली आपको ऑन रिसिप्ट पे ऑफर लेटर पे आपको ज्वाइन करना होगा। ऐसा नहीं कि रोक के 1 महीना बाद करेंगे, 2 महीना बाद, आपको तुरंत ज्वाइन करना होगा। तो ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन है। डॉक्यूमेंट्स में समझ लीजिए, डॉक्यूमेंट्स में समझ लीजिए आपको क्या क्या मेल करना है या स्पीड पोस्ट करना है या देना है। पहला आपका होगा सीवी, जिसको करिकुलम वाइटे बोलते हैं। दूसरा 10th से लेके एमटेक तक का आपका मार्कशीट होना चाहिए, प्लस सर्टिफिकेट होना चाहिए। तीसरा, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो इतना सारा डॉक्यूमेंट्स है जो आपको सेंड करना है, ठीक है। और इसको आप ईमेल कर सकते हैं, स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, या डायरेक्ट पर्सनली भी जाके दे सकते हैं। नंबर और डिटेलिंग मैंने दे रखा है, दिखा दिया। अगर ये एडवर्टीजमेंट आपको डाउनलोड करना है तो उसके लिए आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो जरूर अप्लाई करें, नहीं है तो उन लोगों तक शेयर करें जो इसके लिए एलिजिबल है, ताकि लोग इसका फायदा उठा सके। जैसा कि मैंने बताया कि जामिया से जेआरएफ करना बहुत अच्छी बात है, और इसका फायदा आपको कहीं नहीं कि आने वाले दूसरी कंपनी वैकेंसीज और बहुत सारे चीजों में आपको फायदा मिलेगा। इसको जरूर अप्लाई करें। दूसरा, ये मत सोचें कि एक ही पोस्ट है तो हम क्यों अप्लाई करें, एक ही पोस्ट है और उसको जरूर अप्लाई कीजिए। हो सकता है आपके लिए ही ये पोस्ट जो है निर्धारित हो। थैंक यू वेरी मच।